क्रिकेट की दुनिया में 6 बार विश्व कप जीतने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है, जिसने बीते साल भारतीय क्रिकेट टीम को करारी हार दी थी। लेकिन जब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी विश्व कप लेकर अपने देश वापस लौटे तो वहां उनका स्वागत करने के लिए फैंस की भीड़ नहीं थी। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग क्रिकेट प्रेमी नहीं हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी बेहद कम है और इस देश का ज्यादातर हिस्सा वीरान पड़ा हुआ है। तो सवाल आता है कि आखिर इतने बड़े क्षेत्रफल वाला ऑस्ट्रेलिया खाली क्यों है और वहां की आबादी क्यों नहीं बढ़ती है। इतना खाली क्यों है ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और इस वजह से इसे एक देश, महाद्वीप और द्वीप की उपाधि दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप और सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि इस देश की कुल आबादी 2.57 करोड़ के आसपास है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल 7.688 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसकी आबादी क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत ही कम है। ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी के मुकाबले भारत की राजधानी नई दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, जबकि दिल्ली का क्षेत्रफल बहुत छोटा है। तो सवाल आता है कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी इतनी कम क्यों है और इस देश का एक बड़ा हिस्सा खाली क्यों है? दरअसल ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी में से लगभग 90% लोग यहाँ के 5 बड़े शहरों में रहते हैं, जबकि बाकी 10% लोग छोटे गांव और कस्बों में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ये 5 आबादी वाले शहर कैनबरा, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन और एडिलेड हैं, जबकि ये सारे शहर ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न कोस्ट के आसपास बसे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे इलाकों में बेहद कम आबादी रहती है, जिसकी वजह से सरकार ने इन इलाकों को जंगल और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में जगह दे दी है। आपको बता दें कि किसी भी देश या शहर में आबादी के बढ़ने या घटने के पीछे कई वजहें अहम होती हैं, जिसमें जलवायु, कृषि योग्य जमीन, प्राकृतिक संसाधन, मूलभूत सुविधाएं, नदियां और आम लोगों की सोच शामिल होती है। अगर किसी देश के पास खेती करने योग्य जमीन और पीने के लिए नदी का साफ पानी नहीं होगा, तो उस देश की आबादी दूसरे देशों के मुकाबले कम होगी। इसके अलावा कई देशों में लोग अपने परिवार को बढ़ाने और शादी करने जैसे फैसले काफी सोच समझ कर लेते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में आबादी संतुलित रहती है। ऑस्ट्रेलिया में 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में लगभग 3 लोग रहते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश कितना खाली और सुनसान है। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ समुद्री किनारे ही हैं, बल्कि इस देश में जंगल से लेकर रेगिस्तान, पहाड़ और बर्फीली पर्वत श्रृंखला भी है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग हिस्सों में अलग तरह का मौसम और जलवायु देखने को मिलती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर लोगों को इस बदलती जलवायु के साथ जीवन जीने की आदत नहीं होती है। ऑस्ट्रेलिया में शुरुआती दौर से ही आम लोग उन इलाकों में बसते आए हैं जहां कुदरती रूप से बारिश होती है और वहां खेती करना आसान होता है। ये इलाका साउथ ईस्टर्न कोस्ट है, जहां ऑस्ट्रेलिया के बड़े और घनी आबादी वाले शहर हैं। वर्तमान समय में इन शहरों में बढ़ती आबादी की वजह से खेती करना संभव नहीं है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के दूसरे खाली इलाकों में खेती की जाती है। हालांकि उन इलाकों में बारिश बहुत ही कम होती है, क्योंकि बारिश के लिए समुद्र का पानी गर्मी की वजह से वाष्पित होना जरूरी होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट में ठंडी हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से समुद्र का पानी वाष्पित नहीं होता है और ना ही आसमान में बादल बनते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट इलाके में बारिश ना के बराबर होती है। उस इलाके में गर्म हवाओं की वजह से एक बड़ा इलाका शुष्क और रेगिस्तान में तब्दील हो गया है, जहां ना तो खेती की जा सकती है और ना ही ऑस्ट्रेलिया के लोग उन इलाकों में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हालांकि इन शुष्क इलाकों में कुछ खतरनाक जीव जंतु रहते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू हर तरह की जलवायु में खुद को जिंदा रख सकता है। हालांकि कंगारू हरे भरे जंगल और रेन फॉरेस्ट में नहीं रहता है, क्योंकि इस जीव को खेलने कूदने और दौड़ लगाने के लिए खुले इलाके की जरूरत होती है। ऑस्ट्रेलिया के शुष्क इलाके में तापमान बहुत ज्यादा गर्म रहता है, जिसकी वजह से यहाँ आम लोगों को बसा पाना सरकार के लिए संभव नहीं है। यहाँ ना तो मूलभूत संसाधन है और ना ही स्कूल, कॉलेज और मॉल जैसी सुविधाएं मिल पाती हैं, जबकि सरकार के लिए इस शुष्क इलाके को रहने लायक बनाना काफी खर्चीला साबित हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के लोगों के पास रहने के लिए अच्छे ऑप्शंस हैं, इसलिए सरकार किसी भी शुष्क या रेगिस्तानी इलाके को रहने लायक बनाने के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहती है।
सरकार का मानना है कि अगर यहाँ घर, मैदान और मूलभूत संसाधन पहुंचा भी दिए जाएं, तो आम लोग अपने पुराने घर और शहर को छोड़कर एक नई जगह क्यों बसना चाहेंगे। इस वजह से सरकार का समय और पैसा बर्बाद होगा, जबकि रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतुओं से उनका प्राकृतिक घर भी छिन जाएगा। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया सरकार शुष्क और रेगिस्तान इलाके में छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करती है। हालांकि ये इलाका पर्यटकों के लिए खुला रहता है, जहां वो सफारी का आनंद उठा सकते हैं। इन इलाकों में ऑस्ट्रेलिया की प्राचीन जनजातियां रहती हैं, जो कम संसाधनों के साथ जीवन व्यतीत करने की कला जानते हैं, और वही लोग ऑस्ट्रेलिया के इस बड़े रेगिस्तानी हिस्से की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। उन लोगों को पता है कि अगर कोई जहरीला सांप काट ले तो इंसान को किस तरह के इलाज की जरूरत होती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के शहरी इलाकों में रहने वाले लोग इस तरह का चुनौती भरा जीवन नहीं जी सकते हैं, इसलिए वो शहरों में सुविधाजनक जिंदगी बिताना पसंद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तानी इलाका ही इस देश के खाली होने की एक सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कुल क्षेत्रफल में से लगभग 27 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका सूखा और रेगिस्तान है। इस रेगिस्तानी इलाके में बस्ती बनाना या फिर लोगों का रहना मुश्किल है, इसलिए ये बड़ा इलाका खाली है और यहाँ सिर्फ खतरनाक जीव जंतु रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के इस रेगिस्तानी इलाके में जमीन इस्तेमाल करने या फिर शिकार करने का अधिकार सिर्फ जनजाति लोगों के पास है, क्योंकि ये लोग ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी माने जाते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के शहरों में जो लोग रहते हैं वो असल में यूरोप से ताल्लुक रखते हैं, जिनके पूर्वज 250 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश कॉलोनी बसाने के दौरान आए थे। शुरुआती दौर में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की आबादी ज्यादा थी, लेकिन बाद में उन्हें बंदी बना लिया गया और फिर उनकी आबादी घटती चली गई। आज ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और रेगिस्तानी इलाके में रहने वाले इन जनजातीय लोगों की आबादी बेहद कम है, जबकि उनकी भाषा, बोली और रीति रिवाज भी काफी अलग हैं। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे इलाकों में भी बेहद कम बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ हरियाली और घास के मैदान ना के बराबर देखने को मिलते हैं। इन बाहरी इलाकों में कुल आबादी का सिर्फ 3% हिस्सा रहता है, जो कम संसाधनों के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर है। ये लोग दूसरे जीवों के बीच अपना जीवन जीते हैं, जिन्हें शहर में रहने वाले लोगों की तरह लग्जरी लाइफ जीने की आदत नहीं होती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खाली पड़े इलाकों में मकड़ी से लेकर जहरीले सांप और बिच्छू जैसे कई तरह के कीड़े मकोड़ों ने अपना घर बना लिया है, जिसकी वजह से उन इलाकों में इंसानों का रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। बारिश की कमी की वजह से ये इलाके हरे भरे नहीं हो सकते हैं, लेकिन जीव जंतुओं की मौजूदगी की वजह से इन इलाकों में वाइल्ड लाइफ काफी तेजी से फल फूल रहा है। ये वो जीव हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है और वो गर्म जलवायु को बेहद आसानी से सहन कर सकते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया सरकार गांव और कस्बों में आम लोगों को बसाने के लिए फ्री घर और हर महीने 12,000 रुपए तक की आर्थिक मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन आम लोग मूलभूत सुविधाओं की कमी के बीच जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा गांव और कस्बों में आबादी तेजी से घट रही है, जबकि गांव में रहने वाले कपल्स ज्यादा बच्चे पैदा करने से परहेज करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और गर्म इलाकों में नदी ना होने की वजह से पीने के पानी की कमी रहती है, जबकि यहाँ खेती ना होने की वजह से खाने और दवाइयों की कमी का सामना भी करना पड़ता है। गांव और कस्बों में रहने वाले लोग शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के जिस हिस्से में सामान्य से ज्यादा ठंडी रहती है, वहां भी ऑस्ट्रेलिया के आम नागरिक जीवन नहीं जी पाते हैं। उन ठंडे इलाकों में यूरोप से आने वाले लोग रहते हैं, जिन्हें ठंडे तापमान और फ्रोजन फूड की आदत होती है। हालांकि इन ठंडे इलाकों में भी जनसंख्या बेहद कम होती है, क्योंकि यूरोप से आने वाले लोग यहाँ सिर्फ रोजगार और कमाई के लिए ठहरते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहरी इलाकों में रहने वाले लोग भी आबादी बढ़ाने को लेकर ज्यादा उत्सुक नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि बच्चे के जन्म देने से लेकर उसकी पढ़ाई लिखाई और दूसरी चीजों पर काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो अगर माता पिता प्लानिंग के बिना बच्चे पैदा करते हैं तो उन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कई ऑस्ट्रेलियाई नागरिक अपने पार्टनर के साथ घूमते फिरते हुए जीवन जीना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बच्चे पैदा करने या फिर फैमिली प्लानिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वहीं जो लोग बच्चे पैदा करते हैं वो परिवार में बच्चों की संख्या 1 या 2 से ज्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खाने से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजों पर अधिक पैसा खर्च होता है। ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न इलाके में लोगों की बढ़ती आबादी को देखकर सरकार ने भी यहाँ घर और प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर दिया था,
जिसकी वजह से ये इलाके ऑस्ट्रेलिया के दूसरे इलाकों के विपरीत काफी मॉडर्न और व्यवस्थित लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहरों में रहने वाले लोग किसी भी वीरान गांव या कम सुख सुविधाओं वाले इलाकों में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, जबकि आबादी वाले शहरों में समुद्र किनारे काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। लोग आपस में वक्त बिताना और बातचीत करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें तनाव और अकेलेपन से लड़ने में मदद मिलती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के दूसरे इलाके इन 5 बड़े शहरों से बिल्कुल अलग और सुनसान हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा हिस्सा खाली दिखाई देता है। हो सकता है कि भविष्य में ऑस्ट्रेलिया की आबादी बढ़ने पर सरकार इन वीरान इलाकों को बसाने की कोशिश करे, लेकिन फिलहाल कोई भी इंसान इन जगहों पर रहना पसंद नहीं करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।